पशुपालन विभाग सुधारे अपना रवैया, करना होगा आंदोलन शंखधार। मिलक भारतीय किसान संघ की एक बैठक नगर कार्यालय मिलक पर आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि पशुपालन विभाग रामपुर की निष्क्रियता के चलते जनपद रामपुर का किसान बहुत ही परेशान हो चुका है। उसकी फसलें आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट की जा रही, जबकि भारतीय किसान संघ रामपुर ने पिछले कई माह से इस मुहिम को लेकर कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जबकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम कीरा तहसील शाहाबाद में बृहद गौ संरक्षण केंद्र तथा मोहल्ला नशीराबाद तहसील मिलक में बृहद गौ संरक्षण केंद्र तथा ग्राम परम में अस्थायी गौ आश्रय केंद्र तथा दूसरा गौ आश्रय केंद्र ग्राम सेंडोली तहसील मिलक में है, लेकिन वहां पर पशुओं की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। ग्राम कीरा तथा मोहल्ला नसीराबाद में सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए गौ रक्षण केंद्रों हेतु खर्च किया गया है, लेकिन वह बिल्डिंग सिर्फ एक दिखावा मात्र बना करके खड़ी कर दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि पशुपालन विभाग सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहा है तथा किसानों के बीच परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। किसान पहले से ही कर्ज के तले दबा हुआ है। बाकी कुछ फसलों से जो आमदनी होती है उसे आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट करके किसानों को खत्म किया जा रहा है। ये अत्यंत दुख का विषय है। जल्द से जल्द पशुपालन विभाग 31 जनवरी 2021 तक दोनों संरक्षण केंद्रों को चालू करे तथा वहां पर आवारा पशुओं की व्यवस्था करे तथा क्षेत्रों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको वहां से पकड़कर गौ संरक्षण केंद्र में लाया जाए, जिससे कि किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। बैठक के बाद सभी किसान साथी ग्राम कीरा तहसील शाहाबाद तथा ग्राम परम में अस्थायी गौ आश्रय केंद्र तथा मोहल्ला नसीराबाद में बृहद गौ संरक्षण केंद्र पहुंचे और वहां पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। जबकि ग्राम कीरा में गौ संरक्षण केंद्र का कार्य पूर्ण है, लेकिन विभागीय लापरवाही वहां पर साफ दिखाई दे रही है। ठीक वहीं स्थिति मोहल्ला नसीराबाद में दिखाई दे रही है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन विभाग अपनी लापरवाही में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ग्राम परम में जो अस्थायी गौशाला बनाई गई है वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दिखावा मात्र। थोड़ी सी जगह में टीन पड़ी हुई है और उसके सामने उपलों की भरमार है, जबकि उसी के ठीक बराबर में स्वास्थ्य केंद्र भी भरपूर गंदगी है, लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी की निगाह वहां पर नहीं पड़ती, जो दुर्भाग्य का विषय है। बैठक में डॉक्टर राजीव गंगवार, लक्ष्मण गंगवार, वीरेश शर्मा, देवेंद्र गंगवार, संजीव यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग आए हुए हैं वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र है ये आपका मोहल्ला नसीराबाद तहसील मिलक। यहाँ पर आप व्यवस्था देख रहे हैं कि सरकार ने कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जो विभागीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके प्रति अपनी एक जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। पूरी निष्क्रियता को अपना सक्रिय अपने जीवन में बनाए हुए हैं। सरकार का जो उद्देश्य है कि जो बेसहारा पशुओं को ला करके यहाँ रखा जाए, उनका संरक्षण अच्छे से किया जाए। सरकार उस पर पैसा भी दे रही है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं पहले इनका ही पेट नहीं भर पा रहा है, वो क्या जानवर का पेट भरेंगे। तो हमें इस मामले में कुछ ज़्यादा नहीं कहना, हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि सरकार ने जो यहाँ पर पैसा लगाया है उसका सदुपयोग हो, और जो आवारा पशु बेसहारा पशु हमारे जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं उनको एकत्र करके यहाँ पर लाया जाए। उनके खाने पीने के अच्छा प्रबंध सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो जो विभागीय अधिकारी हैं वो अपनी सक्रियता इस मामले में दिखाएं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी उनकी और सहायता करेगा। उन्हें सद्बुद्धि दे इस काम के लिए और एक अच्छी भूमिका इस मामले में निभाएं, तो किसान भी उनको बड़ी दुआएं देगा। तो इस प्रकार का जो वो लोग कर रहे हैं, लापरवाही ना करें। और भारतीय किसान संघ का एक खुले मंच से ये बात है कि अगर बहुत जल्द इस पर नहीं किया गया तो हम एक बहुत बड़ी मुहिम चला करके सारे जो बेसहारा पशु हैं उनको इकट्ठा करके, और जो विभागीय अधिकारी हैं मजबूरन हमें उनके कार्यालय में ले जाकर उनको बैठालना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने जो यहाँ पर पैसा खर्च किया है उसका सदुपयोग कराएं। वो उनके फ़ायदे में भी होगा और किसान के फ़ायदे में भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम लोग आए हुए हैं गांव परम। यहाँ पर एक आश्रय स्थल बनाया गया है जो आवारा और बेसहारा पशु हैं उनके लिए कम से कम संरक्षण मिल पाए। उसके लिए सरकार ने यहाँ पर कुछ पैसा खर्च किया, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागज़ों में अपना काम करके और इस पर एक लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आज हम जो वास्तविकता है वो दिखाना चाहते हैं कि अधिकारी अपनी नींद से जागें और किसानों की जो वास्तविक परेशानी है उसको समझें। आज गेहूं की फसल तैयार होने की पोजीशन में है, वो बेसहारा पशु कहाँ जाएं? मजबूरन वही हमारे खेतों में जाकर के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि सरकार की योजना है, उनको पैसा रेगुलर ज़िले में आ रहा है, लेकिन जो इससे संबंधित अधिकारी हैं वो पूरी तरह उन्हीं का पेट नहीं भर पा रहा है। जानवरों का पैसा आप खा रहे हो, कितने शर्म की बात है। अपनी नींद से आप जाग जाइए। और इस तरीके की बात अच्छी नहीं है जो सरकार ने यहाँ पे बनाया गया है। इसके द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई आज तक मुझे लगता है पशु आया ही नहीं है, और पूरे यहाँ पर क्षेत्र में आप देख रहे हो उपले की भरमार है। ये क्या है एक तरीका? कम से कम जो यहाँ पर व्यवस्था करने वाले लोग हैं इसको समझें और इसे देखें कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ कम से कम किसानों के हित में जो सरकार चला रही है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आवारा पशु हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विभाग के जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं। और ये वीडियो हम चाहते हैं कि उन तक पहुँचेगी और किसानों की समस्याओं को समाधान कराएं। वो लोग जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ करके इस आश्रय स्थल में लेकर के आएँ। किरा का हम अभी देख करके आए हैं। ग्राम किरा में 1,20,00,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो कंडीशन है वो बस ज्यों की त्यों है। जैसे आपकी बिल्डिंग बन गई वैसी पड़ी है। कुछ दिन बाद वो जो बिल्डिंग है वो खंडहर में बन जाएगी, खंडहर में तब्दील हो जाएगी और सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, और सरकार तक हम ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अधिकारी जो हैं वो अपनी नींद से जागें और किसानों की समस्याओं पर काम करें। जितनी भी गौशालाएँ जनपद रामपुर के अंदर बनाई जा रही हैं उनको तत्काल प्रारंभ किया जाए, वरना भारतीय किसान संघ इस मुद्दे को लेकर के जो इससे संबंधित अधिकारी होंगे, आवारा पशुओं को हम एक बार पकड़ करके और मजबूरन उनके ऑफिस में ले जाकर, उनके कार्यालय में ले जा करके हमें उन्हें बांधना पड़ेगा। ये हमें हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं और ज़्यादा नुकसान हम झेल नहीं पाएंगे। अब बहुत हो चुका है। मजबूरन हमें उन्हें पकड़ करके उनके ऑफिस में ले जाकर उन्हें बिठालना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग अपनी नींद को अपना जाग जाएँ थोड़ा और इस पर काम करना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।